नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी आज की खास पेशकश शुद्धता की शपथ में आपका स्वागत है। जब भी कोई कसम लेता है तो ये समझा जाता है कि जिस लिए भी वो कसम ले रहा है उस काम को वो ईमानदारी के साथ करेगा, यानी सौगंध को सच्चाई का प्रतीक माना गया। ऐसी ही एक कसम खाई है इंदौर के नमकीन व्यापारियों ने, और ना सिर्फ कसम बल्कि एफिडेविट पर लिखकर भी दे दिया है कि वो मिलावट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या नोटरी या कोई कसम बेईमान का ईमान बदल सकता है, या कोई शपथ मिलावटखोरों का लालच कम कर सकता है? सवाल तो ये भी है कि क्या एफिडेविट देने वाले अगर मिलावट करते हैं तो उन पर उसी एफिडेविट को आधार बनाकर कोई कार्रवाई की जाएगी? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जोड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। इंदौर का नमकीन हो, सेब हो या फिर मिक्सचर हो, अपने में वो जायका लिए होता है जो बेस्वाद खाने को भी लज्जतदार बना देते हैं। इन्हीं खासियतों ने इंदौर के नमकीन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन बीते कुछ महीने में मिलावट के जो सामने आए, उसने व्यापारियों में इस जायके के बदनाम होने का डर बैठा दिया है। व्यापारियों ने खुद मिलावट न करने की ठान ली है और नोटरी कराकर मिलावट न करने की सौगंध उठाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। मिलावट रोकने के लिए जतन, इंदौर को लाना है फूड में नंबर 1। नमकीन व्यापारियों ने खाई कसम, एफिडेविट देकर निभाई रस्म। हम शपथ लेते हैं कि मिलावट नहीं करेंगे, ये सौगंध ली है इंदौर के नमकीन व्यापारियों ने। 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद इंदौर को अब फूड में भी नंबर 1 लाने की तैयारी है। क्लीन सिटी को मिलावट मुक्त सिटी बनाने के लिए जतन हो रहे हैं, और ये देश में पहली बार है जब व्यापारियों ने 50 रुपए के स्टाम्प पर बाकायदा नोटरी कराकर ये शपथ ली हो। दरअसल एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री समेत कई व्यापारी संघ ने खाद्य गौरव कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कसम खाई है कि इंदौर को देश की हाइजीन फूड सिटी बनाएंगे और ऐसा कोई केमिकल नहीं डालेंगे जो सेहत को नुकसान पहुंचाए। अब तक 180 व्यापारी शपथ ले चुके हैं और 220 ने इसके लिए आवेदन किया है। तो एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन के साथ में आज ये अवेयरनेस कैंपेन नमकीन एसोसिएशन ने प्रारंभ किया है, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। डेफिनेटली इससे वो मैन्युफैक्चरर्स जिनको कि ज्ञान नहीं है प्रोडक्ट बनाने का, उनको अवेयरनेस होगी उनकी, और उससे कहीं ना कहीं पूरे शहर में जो गुणवत्ता है मसाले की और नमकीन की, आलू चिप्स की, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा आज के इस कार्यक्रम से। इंदौरी नमकीन का जायका बदनाम ना हो, इसको लेकर व्यापारी संघ ने मिलावट रोकने के लिए 25 व्यापारियों की टास्क फोर्स बनाई है। बीते 6 महीने में मिलावट के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। शायद यही कारण है कि व्यापारी संघ ने एफिडेविट पर लिख लिया है कि व्यापारी मिलावट नहीं करेंगे। तो सांसद शंकर लालवानी पहले ही कह चुके हैं, इंदौर को सफाई के बाद फूड सेफ्टी में अव्वल आकर दिखाना है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार इंदौर का नमकीन पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। स्वच्छता में नंबर 1 है, फूड सेफ्टी में भी नंबर 1 बनेंगे हम। कुछ महीने पहले प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा था जहां सड़े हुए आलू से चिप्स बनाए जा रहे थे। इसलिए व्यवसायियों और प्रशासन की चिंता स्वाभाविक है। इंदौर में नमकीन का कारोबार भी बहुत बड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक शहर में नमकीन और मिठाई की करीब 100 फैक्ट्री है। सालाना 800 करोड़ का कारोबार है। 50 टन तेल रोजाना की खपत है। शहर में नमकीन के 300 बड़े निर्माता हैं। छोटे निर्माता और विक्रेता की संख्या 2500 है। नमकीन की खपत की बात करें तो हर रोज 100 से 125 टन की खपत है। इसमें से करीब 25 टन माल की खपत इंदौर में होती है, बाकी देश विदेश के बाजार में पहुंचता है। इंदौर से मुख्य रूप से लंदन, अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य अरब देशों में नमकीन का निर्यात किया जाता है। यही वजह है कि अब व्यवसायी मिलावट के खिलाफ खुद मैदान में उतर आए हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर ने जो साख बनाई है, दरअसल उस साख
के पर कहीं बट्टा ना लग जाए, इसको लेकर अब व्यापारी खुद आगे आए हैं, कसम खाई गई है। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से और उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे और जानना चाहेंगे दरअसल किस तरह से वो इस पूरी साख को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। विकास जैन अध्यक्ष हैं इंदौर नमकीन व्यापारी संघ के। विकास जैन साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। दूसरे मेहमान अनुराग बोथरा साहब हैं, आप सचिव हैं इंदौर नमकीन व्यापारी संघ के। अनुराग साहब स्वागत हैं। प्रमोद डफरिया साहब मेरे साथ जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं AIMP के। प्रमोद साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। इंदौर ऐसा लगता है मानो अब कस्मों का शहर होता जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो कसम थी जिसने सुर्खियां बटोरी वो राजनीतिक थी, लेकिन इस बार कुछ ईमानदारी के साथ व्यापारियों ने कसम खाई है। विकास जैन साहब, क्या कुछ वो शपथ है जिसके जरिए आप लोग ये तय कर रहे हैं कि मिलावट नहीं होगी? देखिए, हर संस्था में या किसी समाज में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं और 5-10% ऐसे लोग हो जाते हैं जो संस्था को 90% संस्था को खराब कर देते हैं जी। तो हमने एक मार्केशन बनाया, मीटिंग करी। उसमें हमने कई एसोसिएट हमारे वकीलों से बात करी कि क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे ये व्यवस्था सुचारू रूप से हुए और हर कारखाना, हर मैन्युफैक्चरर, हर दुकानदार FSI के नियम शेड्यूल 4 का पालन करे जी। जबकि शेड्यूल 4 में ऑलरेडी वो साइन करा हुआ है पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अब जब मुख्यमंत्री जी की मंशा और मुख्यमंत्री जी मंशा के साथ में हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी की मंशा और एडमिनिस्ट्रेशन की जो मंशा आई सामने जी, तो उसके लिए हमने फिर ये एक नया कुछ किया है जिससे एफिडेविट लेके हम उन लोगों को FSI की ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर करें, जिसमें वो अपने वर्कर को ट्रेनिंग देगी। FSI एजेंसियों से अनुबंध कराया हमने। उसके बाद उसके अंदर उसको क्या क्या चीज वापरना है, उसको लेबोरेटरी कैसे रखना है, लेबोरेटरी के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें परत दर परत उसको स्टेबलाइज करनी होगी जी, जिससे वो अपनी शुद्धता को कायम रख सकेगा और अपना एक ब्रांड बना सकता है। ठीक। अनुराग बोथरा साहब, अनुराग साहब, कहाँ से ये आइडिया आया आप लोगों को? हालांकि इससे पहले भी आप लोगों की जो व्यापारी संघ है उसकी बैठकें होती रहती होंगी, आप लोग बैठते होंगे तो यकीनन कुछ चर्चाएं भी होती होंगी। किसने ये आइडिया दिया कि क्यों ना एक शपथ पत्र साइन करा लिया जाए, एफिडेविट के तौर पर उसे एक सरकारी दस्तावेज का रूप दे दिया जाए? कहाँ से शुरुआत हुई है? देखिए, मुसीबत अपना रास्ता खुद बताती है और ऐसा एक समय आया कि जब लगा कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसके कुछ व्यापारी सभी लोगों की साख का बट्टा बिठा रहे हैं जी। तो बहुत विचार विमर्श किया, बहुत सोचा कि क्या किया जाए जिससे ये लोग डरें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पता है ये ऑलरेडी ये साइन कर चुके हैं। जब ये FSSAI का फॉर्म भरते हैं इट इज ऑलरेडी बीन साइंड। मेरे ख्याल से या तो ये लोग पता नहीं है या इनको पता नहीं कि इसमें क्या है। एक नोटरी कोई एडवोकेट करता है और उस पे स्टैम्प आदमी साइन करता है तो उसको एक थोड़ा सा भय लगता है कि नहीं ये मैंने कुछ सीरियस चीज करी है। हालांकि पहले शपथ हम 1 महीना पहले इनको दिलवा चुके हैं वर्बली जी, पिछले प्रोग्राम में उसी को हमने रिटर्न में कराया और ये अब होने के बाद सब मीडिया ग्रुप्स के थ्रू ही पता चल रहा है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में। हमने ये सोच के नहीं करा कि कभी किसने करा नहीं, कोई यूनिक चीज है, बट इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम हमारे जरिए ही सही तमाम लोगों के सामने आएगी और हो सकता है एक बेहतर पहल हो और इसके जरिए कुछ या तो लोगों में जागरूकता लाई जाए या फिर एक शिकंजा कसा जाए कि नहीं भाई, खुलेआम बेईमानी नहीं होना है, दरअसल ये नुकसानदेह। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद डफरिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रमोद साहब, एक तो AIMP जब हम लिखते हैं क्या कुछ इसके मायने हैं, और दूसरी बात मैं ये समझना चाहूँगा कि जो व्यापारी हैं वो इस AIMPC से कैसे जुड़े हैं, क्या कुछ काम करती है आपकी संस्था? एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये मैन्युफैक्चरर का एक ग्रुप है जी। इंदौर के अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्लास की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका एक समूह 1959 में इकट्ठा होके एक अपना एसोसिएशन बनाया जी। उस एसोसिएशन का मकसद उस वक्त जो तकलीफें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जहां आदमी को परेशान करती है, उसको गवर्नमेंट के सामने
लाना। ठीक। इसको हल करते करते ये एसोसिएशन इतना आगे बढ़ा कि आज इसके पास 2000 इंडस्ट्रीज हैं जी। एसोसिएशन का मकसद आज भी मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले परेशानियों से लड़ना है, चाहे वो पावर का हो, लेबर का हो, बैंक का हो, गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज का हो जी। तो हम पूरा इसका ध्यान रखते हैं कि हमारे मेंबर के इंटरेस्ट में ये काम होता रहे। अब इसके अलावा मेरा ये सबमिशन है जी कि इसके साथ जो इंडस्ट्रीज जुड़ी है वो तो ऑर्गेनाइज्ड हो गई, ठीक। उसको सेल टैक्स नंबर जिसको अपन जीएसटी बोलते हैं आज, या आईटी है इनकम टैक्स में अपने रिटर्न का, इन सब चीजों के साथ तो ये इंडस्ट्रीज बंद गई। ठीक। लेकिन आज हजारों की तादाद में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड रूप में चल रही है जी। क्योंकि हर इंडस्ट्री वाले को जब ऑर्गेनाइज होना पड़ता है तो कई सरकारी कार्रवाई करनी पड़ती है, और ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारी डिपार्टमेंट जितने हैं उन्होंने अक्सर खौफ पैदा करा है और खौफ के बहाने कहीं न कहीं करप्शन पैदा करा है। तो उन सब से डर के कई लोगों ने इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज वे में आने नहीं दिया। लेकिन अब सरकार लिबरल हो रही है, सरकारी अफसर प्रोएक्टिव हो रहे हैं और वो इंडस्ट्रीज वालों के इस दुख दर्द को समझ रहे हैं, और उसको समझ के कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कुछ लिबरल होके खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या डाइल्यूट हो रहे हैं। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। एसोसिएशन का काम है। कुछ और सवाल आपके लिए मेरे पास लोग हैं, मैं लौटता हूं आपके पास। ऑर्गेनाइज विकास जैन साहब, कसम तो दिला दिया आपने एफिडेविट के जरिए, शपथ ले ली कि बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस बात का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे कि दरअसल बेईमानी होती क्यों है। देखिए, ये है कंपटीशन का युग। शुद्धता में आप देखिए 10 तरह के मसाले आते हैं, 10 तरह की दालें आती है, 10 तरह का दूध मिलता है, 10 तरह के बाजार में सब तरह का सामान मिलता है जी। लोग सस्ता पकड़ने के पीछे और सस्ता माल बेचने के पीछे वो अपनी क्वालिटी गिराते हैं और कंपटीशन रेट में माल बहुत कम रेट में अपना माल बाजार में फेंकते हैं। तो ये चीजें अब फूड में नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन तो करें पर स्वच्छ शुद्धता की कंपटीशन करें। आज हम लोग ने देखा है कई गांव में कई जगह पे 100 रुपए किलो नमकीन बिक रहा है जी। तो ये सरकार को भी चाहिए ऐसे सोर्सेस को पकड़े जहाँ पे ये सस्ता नमकीन बिकता है, और उन लोगों को भी अवेयरनेस करना पड़ेगी। जो लेवाल है, गांव के जो व्यापारी जो होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो अपना 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए में माल बेचते हैं जी। वो लोग इस टाइप का माल ना खरीदें। उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट को चलाना होगा, ठीक, जब जाके ये सब चीजें रुकेगी सर। फिर भी हमारा प्रयास है, हम उनको हाइजीन कराना चाहते हैं, मिलावट से बिल्कुल रोकना चाहते हैं, और उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लाल मिर्च ये खरीदो, नमक इस टाइप का खरीदो, तेल इस टाइप का खरीदो, सब चीजें इस टाइप का। हम एक पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं सब चीजों का, जिससे हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए और कंपटीशन रेट में ना जाके क्वालिटी का कंपटीशन हो। ये हम चाह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में हम ये करना चाहते हैं। दरअसल देश में जिस तरह की आबादी है, बड़े मिक्स टाइप के लोग रहते हैं। अगर आप किसी ब्रांड की चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यकीनन आपको पैसे ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, और एक मजदूर जो दिन भर में 100-150 रुपए कमाता है, अगर उसको नमकीन भी खाना है, कुछ मीठा भी खाना है, या बच्चे के लिए चॉकलेट भी खरीदना है, तो फिर वो कीमत नहीं देखता। वो सोचता है कि जो सस्ता मिल जाए वो ले लो और फिलहाल की ज़रूरत पूरा कर लो। अनुराग बोथरा साहब, सवाल ये है, ग्रामीण इलाकों का जिक्र किया विकास जैन साहब ने। उन्होंने कहा कि बड़ा सस्ता नमकीन वहाँ पर बिक जाता है। हमने तो कई ब्रांडेड स्टोर्स में भी देखा है कि बाय वन गेट वन चलता है। फिर ये बाय वन गेट वन कैसे? अगर एक चीज़ की कीमत मार्केट में 150 रुपये किलो है, फिर वो ब्रांडेड स्टोर उसको बाय वन गेट वन यानी 75 रुपये किलो में कैसे बेच देते हैं? क्या वहाँ पर हम यकीन कर सकते हैं कि क्वालिटी ठीक होगी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। पहला ये है कि
जनरली कंज्यूमर ध्यान नहीं देता, बट बाय वन गेट वन फ्री स्कीम के अंदर जो नमकीन बिकता है दैट इज नियर एक्सपायरी, जो अगले महीने एक्सपायर होने वाला है, जिसकी 5-6 महीने की डेट चली जा चुकी है, वो अपना प्रोडक्ट अभी इट्स गुड टू कंज्यूम, उसको वो एक्सपायरी खत्म होने से पहले खत्म करने के लिए उसको स्कीम में निकाल देते हैं। दूसरा, नमकीन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट। नमकीन के ऑफर पीछे कस्टमर उनके दुकान पे आता है और 100 चीजें दूसरी खरीदता है, 20 चीजें दूसरी खरीदता है। तो दिस इज अ मार्केटिंग गिमिक। नमकीन क्योंकि बहुत पॉपुलर चीज है, आदमी जल्दी पिक कर लेता है, तो वो बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर का जो नुकसान है उसकी भरपाई वो 10 चीजें दूसरी खरीद के कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न ट्रेड। ठीक। प्रमोद डफरिया साहब, क्या लगता है आपको जो नमकीन का व्यवसाय है इंदौर के अंदर, किस तरह के चैलेंजेस उसके सामने आते हैं? और जैसा कि विकास जैन साहब कह रहे थे कि फिर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो उन तमाम रास्तों को चुन लेता है कि क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता। क्या ये सेक्टर जो इसमें अनऑर्गेनाइज्ड लोग जुड़े हुए हैं किसी तरह की दिक्कतों को फेस कर रहे हैं और उन दिक्कतों से पार पाने के लिए वो सस्ते माल का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, या फिर उनका मकसद प्योरली सिर्फ पैसा कमाना है और इसके लिए वो किसी की सेहत से भी खिलवाड़ करने को तैयार हैं? नहीं सर, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि उनका मकसद शहर किसी की सेहत से खिलवाड़ करना है, या फिर कोई आदमी उसने करोड़ों रुपए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके बना लिए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जिसको बोलते हैं गलत कंपटीशन में आके कि मैं अगर नमकीन का भाव 10 रुपए किलो कम रखूंगा तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा जी। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कंज्यूमर को भी और मैन्युफैक्चरर को भी। वो सामने वाले की सेहत से खेल रहा है। जो आदमी 15 रुपए में पैकेट खरीद रहा है, उसको मालूम नहीं है क्या कि कल वो उसी 15 रुपए के पीछे 500 रुपए बच्चे की मेडिसिन के लिए खर्चा करेगा। तो यू डोंट हैव राइट टू प्ले विथ एनीबॉडीज हेल्थ। ये इग्नोरेंस में कंज्यूमर उसको ले रहा है। बाकी अच्छे ब्रांड का लेगा तो उसके शरीर को नुकसान नहीं होगा। और कमाना है तो ब्रांड सेट करके कमाए। ये जो 2 सेमिनार हुए हैं, वर्कशॉप हुए हैं, उसका मकसद ये था कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आइए और कानून कायदे से बंधिए, अच्छा ब्रांड सेट कीजिए। ब्रांड सेट, जिनके ब्रांड सेट है वो उन्होंने खुद ने कोई 2 साल 5 साल में अपने ब्रांड सेट नहीं करे जी। उनके भी पिताजी की एक पीढ़ियां निकल गई है और उन्होंने उसके बाद ब्रांड सेट करे। तो आज जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं, उस लेवल पे हर नमकीन वालों को पहुंचने का एक मकसद होना चाहिए। और आज से अगर वो मेहनत करेंगे तो वो बराबर 10, 15, 20 साल के अंदर अपने ब्रांड को सेट कर पाएंगे। और डॉक्टर तो केवल एक आदमी की जिंदगी बचाता है जो उसके पास आता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऐसा नमकीन खा रहे हैं जो आपकी लाइफ से प्ले कर रहा है तो वो तो हजारों लोग हैं। क्योंकि जैसे अभी अनुराग बोथरा जी ने बताया कि जो परचेजिंग होती है वो 20% नमकीन और 80% दूसरा, मतलब किस रेशो में लोग नमकीन के शौकीन हैं, तो उन्हें मालूम नहीं कि वो उसी रेशो में वो अनहाइजीनिक चीज खरीद रहे हैं। विकास जैन साहब, विकास जैन साहब के जो पैरामीटर्स का जिक्र प्रमोद साहब कर रहे हैं, क्या वो पैरामीटर्स बहुत ज्यादा खर्चीले हैं? आपको अगर किसी संस्था से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपको एक बेहतर किस्म का तेल इस्तेमाल करना है, बेहतर किस्म का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है, पैकेजिंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, उसके बाद मार्केटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, और इन सबको करने के बाद भी जैसा प्रमोद साहब कह रहे थे कि 15-20 साल लग जाते हैं किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश होने में। ऐसे में वो छोटा इंसान जो छोटी पूंजी से शुरुआत करता है, क्या उसके लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा और कांटों भरा नहीं है? देखिए साहब, शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म गेम है। पर पहले अपने कारखाने को हाइजीन करे, अपनी जगह को, अपना काम को हाइजीन करे, अपने वर्कर को बिल्कुल फूड सेफ्टी, सेफ फूड प्रैक्टिस किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि पहले अच्छे वातावरण में माल बनाए जी। जब अच्छे वातावरण में माल बनाएगा तो अच्छा माल भी लेगा। जब अच्छा माल लेगा तो बाजार में अच्छी तरीके से उसको सेल भी करेगा। तो ये सब चीजें उसके अंदर से आना चाहिए। तो वो उसके अंदर से लाने के लिए हमने ही तो वो प्रयास किया है सर। और वो प्रयास में हम कितने सफल होंगे तो आने वाला टाइम बताएगा। और हमारा कॉन्फिडेंस, जिस तरह से हमने कल जो सेमिनार किया उससे जो लोगों का उत्साह बना, तो लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट किया इस चीज को। इससे काफी कुछ बढ़ा रहे हैं। अभी कम से कम 300 मैन्युफैक्चरर को हमको इस लाइन में और लाना है
जिसके लिए हमने हमारी टीम 2-4 दिन के अंदर जगह जगह शॉप पे भी जाने वाली है जी। जगह जगह शॉप पे जाने वाली है, उसको पूरा एफिडेविट और सदस्यता और ये सब चीजों के लिए उनको सारी चीज समझा के आएगी हमारी टीम, और ये हम 2-3 दिनों में करने वाले हैं। ठीक। तो हमारा जो प्रयास है साहब इंदौर को नंबर 1 में लाना। अब इसके लिए सब जनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, चाहे मीडिया हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अन्य लोग हो जो इससे जुड़े हुए, सबको पॉजिटिव वे में आना पड़ेगा, जब जाके तो कोई अच्छा काम होगा। चलिए, सबको एक साथ आना पड़ेगा। अनुराग बोथरा साहब, आखिरी सवाल। एक गाने के बोल हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? आपको लगता है कि जो कसम आप दिला रहे हैं एफिडेविट के जरिए कुछ काम करेगी भी, या फिर जिसके दिल में, जिसके मन में बेईमानी है वो करता रहेगा बेईमानी? सर, एक और गाने के बोल हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी। तो लेट इट लीव ऑन द नॉर्मल कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर बहुत अपडेटेड है, कंज्यूमर जानता है कि उसे क्या खाना है और क्या खाना है, और अवेयरनेस हमें अच्छी क्वालिटी का बढ़ाना है। और जो एक समय ऐसा आना चाहिए कि जो नकली चीजें यूज कर रहा है, जिसका डिग्रेडेड माल है, वो उसका माल खरीदने के लिए कोई पब्लिक नहीं मिले। ये हम कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रमोद साहब। समय कम है, बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। आप तमाम उन इंडस्ट्रीज की मदद करते हैं जो दिक्कतें फेस करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन से लेकर मार्केटिंग तक में, लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि जो लोग आपसे जुड़े हैं अगर वो बेईमानी का धंधा करते हैं, तो क्या आपकी संस्था की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जाता है या सिर्फ आप उनकी मदद के लिए ही हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों की मदद हम कतई नहीं करेंगे जो एक मानक का माल नहीं बेचते हो, एक स्टैंडर्ड का माल नहीं बेचते हो, या गलत प्रैक्टिस एडॉप्ट करते हो। चाहे वो गलत प्रैक्टिस लेबर लॉ को फॉलो न करने की हो, पीए फॉलो करने की ना हो, एसोसिएशन के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करने की ना हो, चाहे जीएसटी फॉलो करने की ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो आदमी जुड़े वो समय समय पे समझे और समय के हिसाब से ही आगे बढ़े। अल्टीमेटली क्वालिटी परसिस्ट इन लॉन्ग रन। अगर आपको बिजनेस केवल महीने, 2 महीने, 6 महीने या 5 साल के लिए करना हो तो आप कुछ भी करके बाहर हो जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप भी सेट हो, आपके आने वाली जनरेशन भी सेट हो, क्योंकि हर आदमी अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है। चलिए, और हमारे इंडिया में 90% लोग अपने फादर का बिजनेस करते हैं। ठीक, तो यानी आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बड़े अच्छे नाम के साथ पीढ़ियों तक चला जाए, तो सिर्फ एक मूल मंत्र शायद होगा कि क्वालिटी को मेंटेन करिए और किसी तरह का कोई समझौता ना करिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर से जो शुरुआत हुई है उसके बेहद सकारात्मक नतीजे न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश बल्कि देश में देखने को मिलेंगे, और ये जो मिलावटखोरी या बेईमानी का जहर समाज के भीतर है इसको हम बहुत जल्द खत्म कर पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो इसी बोल के साथ, जैसा कि अनुराग बोथरा साहब कह रहे थे, ये पब्लिक है, सब जानती है, प्रोग्राम खत्म करूंगा। आपको किसी चीज़ को खरीदते वक्त उसके दाम और उसकी क्वालिटी को ज़रूर चेक करना होगा। शायद हम सजग रहेंगे तो भी हम इस बेईमानी के धंधे पर कुछ हद तक लगाम लगा पाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।